I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में कनेक्टर्स, जिनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। चाहे आप ग्रामर के स्टूडेंट हैं या स्पीकिंग के, लिंकिंग वर्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। तो चाहे तो आप अपने साथ लिख भी लीजिएगा, जहां पर मैंने कनेक्टर्स लिखा है यहाँ पर आप लिंकिंग वर्ड्स भी लिख लीजिएगा। लिंकिंग वर्ड्स, लिंक करने वाले वर्ड्स जो आपके एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट होने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 11 ही लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो आप भी 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से बेसिक लेवल के लिए काफी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ साथ, या मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम कहते हैं कि वो लड़का बिजनेस करता है लेकिन वो ये भी करता है। अब मैंने कहा कि वो बिजनेस करता है साथ ही साथ जॉब भी करता है। बिजनेस करता है, जॉब करता है, दोनों एक ही बातें हो रही हैं, यानी काम करने वाला एक ही इंसान है लेकिन वो जॉब भी करता है और वो बिजनेस भी करता है। तो इसलिए मेरे पास एक कनेक्टर है जिसका नाम है एज वेल एज। मैं वन बाय वन इसको समझाना शुरू करती हूँ, आप इसको जरा देखते रहिएगा। एज वेल एज का मतलब है इसके साथ साथ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ही वर्क्स इन अ ऑफिस। वो लड़का है और वो काम करता है। प्रेजेंट सिंपल का रूल है ही वर्क्स इन अ ऑफिस, वो ऑफिस में काम करता है। एज वेल एज ही सेल्स द गुड। गुड का मतलब होता है सामान, अशिया, चीजें। ही सेल्स द गुड, मैंने कहा कि वो ऑफिस में काम करता है। ही वर्क्स इन अ ऑफिस एज वेल एज ही सेल्स द गुड, वो सामान को भी क्या करता है, बेचता है। मिसाल के तौर पर आप कोई और सेंटेंस बना सकते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं साथ ही साथ काम भी करते हैं। वी गो टू स्कूल एज वेल एज वी डू वर्क। मेरी अम्मी मुझे पढ़ाती हैं और साथ ही साथ मुझे ट्रेनिंग भी देती हैं। माई मदर टीच मी एज वेल एज शी गिव्स मी ट्रेनिंग। सेकेंड हमारा वोकेबलरी है फर्स्टली या इनिशियली, पहले पहल, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल पहली मर्तबा। फर्स्टली, सबसे पहले, आई वुड लाइक टू सर्व माई नेशन, यानी मैंने कहा पहले तो मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहूंगी। सर्व का मतलब होता है खिदमत करना। आई वुड लाइक टू, वुड लाइक का मतलब होता है चाहूंगा या चाहूंगी। आई वुड लाइक टू सर्व माई नेशन, मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहूंगी। मैंने पहली प्रायोरिटी बताई है कि पहले तो मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहूंगी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू सर्व माई नेशन। अगर मैं इसी सेंटेंस को आखिर में कहूं कि आखिर में क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं, लास्टली। चाहे आप फर्स्टली कहें चाहे आप लास्टली कहें, बाद में कॉमा जरूर आएगा। लास्टली शी विल स्टॉप द वर्क, वो लड़की क्या कर देगी, वो काम करना बंद कर देगी। शी विल स्टॉप द वर्क। सो फार एंड येट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो फार का मतलब होता है पॉजिटिव अब तक। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है कि उन लोगों ने खाना खाया था, दे एट फूड। उन्होंने खाना खाया था, दे एट फूड। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ खाना ही खाया था। हो सकता है उनको कोई और भी काम करने हो, उन्हें खाना बनाना था, खाना खाना था, हो सकता है उन्हें कपड़े भी धोने थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात की कि उन्होंने सिर्फ अब तक खाना ही खाया है। तो अब तक के साथ जिस जुमले का मैंने इंतखाब किया वो पॉजिटिव है कि उन्होंने अब तक सिर्फ खाना ही खाया है, दे एट फूड सो फार। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया है, they did not eat food yet, तो पॉजिटिव जुमले में so far आ जाएगा और नेगेटिव जुमले में yet आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने अब तक टीवी ही देखा था, I watched TV so far। मैंने अब तक टीवी नहीं देखा था, I did not watch TV yet। तो yet and so far सेंटेंस के आखिर में आता है। इसका मतलब पॉजिटिव अब तक है और इसका मतलब नेगेटिव अब तक है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।